क्या है चैनल में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम लोग चंद्रमा से शादी के संबंध में जानेंगे कि चंद्रमा कुंडली के किस घर में रहेंगे तो शादी जल्दी होती है, किस स्थिति में रहेंगे, और कब चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो शादी लेट से होती है, विलंब से होती है, कब दाम्पत्य जीवन को यह सुखी बनाते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आज जानेंगे। यूं तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि शादी के पहले ग्रहों के निवारण कर लेना चाहिए। अब शादी के टाइम में 2-3 ग्रहों को मुख्य रूप से देखा जाता है, सूर्य को, चंद्रमा को और बृहस्पति देव को। सूर्य की स्थिति को मैं पहले बता चुका हूं। चंद्रमा जिस समय शादी तय हो रही है वर या कन्या की, अगर उस समय या उस दिन चंद्रमा चौथे हाउस, 8वें हाउस या 12वें हाउस में गोचर कर रहे हैं तो शादी कदापि नहीं करना चाहिए। उस दिन शादी नहीं करनी चाहिए। आगे देखें तो अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि चंद्रमा से हमारी शादी में कब जानेंगे कि वो विलंब कराएंगे या जल्दी कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इतना जानते हैं कि चंद्रमा मन के कारक है। मन पर उनकी पूरी कंट्रोल होती है, चंचल और निर्मल होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा है क्या? चंद्रमा का अपना कोई व्यक्तिगत स्वभाव नहीं होता है। वह किस हाउस में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, उस पर और किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इन सारी चीजों पर ग्रह चंद्रमा की जो है डिपेंड करते हैं। वह चूंकि मन है, मन को जिस संगत में डालेंगे उसी संगत की तरफ चला जाएगा। ऐसे समझे कि चूंकि चंद्रमा मन के कारक हैं तो मन क्या है, मन अगर अच्छे संगत में रहा अच्छा प्रवृत्ति बनेगा उसका, मन की संगत अगर बुरी हुई बुरी प्रवृत्ति बनेगा। अब हमें देखना है कि चंद्रमा और की स्थिति है क्या। तो सबसे पहले चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है, बुरी स्थिति में है, इसमें सबसे पहले हमें जाने कि चंद्रमा जब भी इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक की चंद्रमा अच्छे माने गए हैं। अगर ये नहीं है तो चंद्रमा की स्थिति शुरू में गड़बड़ हो गई। दूसरी ये है कि अगर सूर्य के साथ चंद्रमा है यानी अस्त है या अमावस्या योग जिसे कहा जाता है, तब भी चंद्रमा मन के लिए बड़ा व्यथित करते हैं। और अब हम लोग ये जाने कि चंद्रमा अगर कहीं भी छठे, 8वें और 12वें घर में बैठे हों तब भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं। यद्यपि छठे और 8वें का दोष चंद्रमा को नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। अब देखें विवाह कब कब चंद्रमा जल्दी कराते हैं। इस बिंदु पर जब हम लोग आएंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि चंद्रमा जो जातक जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं वह जन्मा कब का है। सबसे पहले ये देखना है फर्स्ट टाइम कि वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के बीच में जन्मा है कि नहीं जन्मा है। और उसके बाद से क्या देखना है, उसके बाद से देखना है पहले सप्तम भाव। सप्तम भाव के साथ साथ नवम भाव को, पंचम भाव को, दूसरे भाव को देखना जरूरी होता है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तमेश के साथ यानी सप्तम के मालिक के साथ बैठे हैं, शादी शीघ्र होती है। चंद्रमा अगर नवम में बैठे हैं, नवमेश के साथ बैठे हैं साथ, या कहीं भी में चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी के साथ कहीं भी बैठ गए, पंचम भाव के स्वामी के साथ कहीं भी बैठ गए, नौ भाव के स्वामी के साथ कहीं भी बैठ गए तो शादी शीघ्र कराते हैं। इसके अलावा चंद्रमा सप्तम भाव में अकेले बैठे हों
और शुक्र की कहीं से दृष्टि पड़ जाए या शुक्र के साथ बैठे तब भी उनकी शादी शीघ्र कराते हैं। तो सप्तम की स्थिति, पंचम की स्थिति, नवम की स्थिति के और दूसरे भाव की स्थिति को देखने के पश्चात चंद्रमा यहां इन लोगों के साथ कहीं भी बैठे हैं, चंद्रमा पर राहु, केतु, मंगल, शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है या बृहस्पति की भी दृष्टि नहीं पड़ रही हो, नहीं तो विलंब के कारण बन जाते हैं। चंद्रमा शादी में विलंब के कारण बन जाते हैं। इनकी दृष्टियां न पड़ रही हो, चंद्रमा इन लोगों के साथ बैठे हों, सप्तम के साथ बैठकर छठे, आठवें, 12वें में दिन चले गए हों, ये भी देखना जरूरी होता है। तो अगर ये सारी स्थितियां नहीं है तो चंद्रमा जल्दी शादी करा देते हैं। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ ही बैठे हैं, थोड़ा विवाद क्रिएट कराएंगे लेकिन शादी जल्दी करा देंगे। अगर यहाँ बुध के साथ ही बैठे हैं और बुध मान छठा अंक है तब भी शादी जल्दी कराते हैं। अब हम लोग आते हैं कि चंद्रमा कुंडली में विलंब कब कराते हैं। तो विलंब कराने के लिए हमें 4-5 चीज देखना होगा। ये तो जब भी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें में चंद्रमा बैठे हों तो शादी विलंब से होती है, पहली चीज। दूसरी कि चंद्रमा विलंब से जब भी चंद्रमा जहां बैठे हों और उस पर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो शादी में विलंब होता है। ठीक है, चंद्रमा जहां भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हो, पूरी हाउस में, और उस पर कहीं से भी पापा ग्रह की दृष्टि को, पापा ग्रह कौन कौन से हैं, तो पापा ग्रह में राहु केतु आ जाते हैं, मंगल आ जाते हैं, शनि आ जाते हैं। सूर्य को भी पापा ग्रह तो नहीं माना गया है लेकिन सूर्य को भी थोड़ा सा इसमें ले लिया जाता है। इसके अलावा चंद्रमा में सूर्य के साथ अस्त न हो, ये भी देखना जरूरी है कि चंद्रमा जब सूर्य के साथ अस्त हो, चंद्रमा की डिग्री बहुत कमजोर हो, तब भी शादी में विलंब होता है। इसके अलावा एक चीज और देखना है हमें कि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठे हो और बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए उसको। बृहस्पति साथ में बैठ जाए तब तो बहुत बढ़िया। कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति साथ में बैठ जाए तो समझिए कि बेहतरीन है, उनकी दाम्पत्य जीवन बेहतरीन चलेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद्रमा पर बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ जाए, अकेले चंद्रमा हो और दृष्टि पड़ जाए तो शादी में विलंब होता है। एक चीज और, जाते जाते चंद्रमा में संबंध कैसा होता है, माने शादी दाम्पत्य जीवन कैसे बीतेगा, इसके लिए ये देखना है कि लग्न में अगर चंद्रमा बैठे, लग्नेश के साथ बैठे हैं तो चंद्रमा जो शादी को बेहतरीन ठीक ठाक निकाले जाते हैं। पंचम में बैठे हो, पंचम के साथ बैठे हो, नौम भाव में बैठे हो या सप्तमेश के साथ बैठे हो, शादी ठीक ठाक निकालते हैं, कभी दिक्कतें पैदा नहीं करने देते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ गए। अब ये प्रश्न है, अगर कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ती है तो शादी में थोड़ी सी खटास होगी दाम्पत्य जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी टूटेगा नहीं। शनि की दृष्टि पड़ती है, विवाद हो सकता है, शादी टूटने में नहीं टूटेगा। इसी तरह से शुक्र की दृष्टि कैसे पड़ जाए चंद्रमा पर, दाम्पत्य जीवन को बड़ी बढ़िया से निकाल ले आते हैं चंद्रमा। तो आज हम लोग ये जाने जाते जाते कि चंद्रमा हमारे कुंडली में किस जगह पे बैठे हैं तो क्या शादी के लिए होगा। अगले इसी तरह के कोई वीडियो हम लाएंगे और इसके लिए जाते जाते मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।